उज्जैन में यंग एंटरप्रेन्योर समिट फोरम के 2 दिवसीय आयोजन में डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। सीएम ने युवा उद्यमियों को बधाई दी और वहीं सीएम ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा, युवा वे हैं जिनके पास लक्ष्य की दृष्टि है। बीते दशकों से हमारी अर्थव्यवस्था बेहतर हुई है और उन्होंने कहा कि योजनाओं का धरातल पर उतरना आवश्यक है। देश को विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था मानना है। यंग एंटरप्रेन्योर के इस कार्यक्रम में खास करके स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए, युवाओं के स्टार्टअप्स को समर्थन देने के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। और जैसे वर्तमान के युग में कितनी जगह रास्ते निकल रहे हैं, कौन सा क्षेत्र छूट रहा है। प्रत्येक क्षेत्र में आज के समय में हमारे अपनी युवा उद्यमिता के आधार पर भारत ने अपनी अलग पहचान बनाई है। और इसी के कारण से कहाँ हमारी अर्थव्यवस्था की बीतों दशकों में कौन सी स्थिति थी, लेकिन 2014 के बाद 11वीं अर्थव्यवस्था से आगे बढ़ते हुए हम आज की स्थिति में 5वीं अर्थव्यवस्था में आए। और हमने पीछे किनको किया है, इंग्लैंड को, जो 250 साल तक हमारे पे राज करते रहे हैं। लेकिन हमारी क्षमता योग्यता के बलबूते पर हमने अगर उनको पीछे छोड़ा है तो भविष्य की तरफ पुनः लक्ष्य तय किया है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में तीसरी अर्थव्यवस्था बनने के लिए जब भारत आगे बढ़ रहा है तो ये केवल भाषण नहीं हो सकता, इसमें ऐसी सारी युवा उद्यमियों की ताकत की आवश्यकता पड़ेगी। और जैसे आपके सबके भरोसे से हमारी सरकार ने भी तय किया कि हमारा अपना जो हमारा नेट अपना एक तरह से विकास का बजट होता है, और बजट में आमतौर पर देखा जाता है, जैसे हम अपने भविष्य के लिए अगर बात करें, बीते दिन की बात चली गई, केवल लोक लुभावन योजनाओं के बलबूते पर धन को लुटा करके हम ताली बजवा के सरकार तो बना सकते हैं, लेकिन ये सरकार संकट में पड़ने वाली सरकार होगी। सरकार सफलता के साथ कब काम करेगी, जब सभी प्रकार की वित्तीय व्यवस्था हो। और ऐसे में जब युवा उद्यमिता सामने है, अभी आज का जमाना हम निगाह उठा के देखें तो कहां से कैसी नए नए प्रकार दिखाई दे रहे हैं। हमारे लिए बदलते दौर में यहाँ से लेके वहां तक हमारे सारे वरिष्ठ नेता दिखाई दे रहे हैं, रायन भारती से लेकर के सारे लोग भी। लेकिन मैं अभी आप जहाँ बात कर रहा हूँ, आज अभी आपके कार्यक्रम के ठीक थोड़ी देर बाद पीछे ही इंजीनियरिंग कॉलेज की कैंपस में हमारे आईटी पार्क का भूमि पूजन होने वाला है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब हम युवा उद्यमियों के बीच बात कर रहे थे, युवा संभावनाओं को लेकर के भी ठोस धरातल पे योजनाओं का मैदान में उतरना अत्यंत आवश्यक है। और इतने नहीं, हमने तो बजट में भी पर्याप्त रूप से सभी स्टार्टअप के लिए पर्याप्त धनराशि रखी है कि हमारे अपने युवा मित्र जितना आगे बढ़ सकते करें। मैं जब शिक्षा मंत्री था तो मैंने 6 विश्वविद्यालय में इंक्यूबेशन सेंटर भी बनवाए थे, क्योंकि हम केवल स्मार्ट सिटी हो, यूनिवर्सिटी हो, जहां जैसे जगह मिले, हर स्थान पर हमारी युवा कल्पनाशीलता को मौका देने की आवश्यकता है। और इसी नाते से जब अपन यहाँ कोई बात कर रहे हैं, मेरे अपने अधिकारी भी आए होंगे, यहाँ चंद्रमौली शुक्ला होंगे, यहाँ हमारे प्रमुख सचिव राघवेंद्र सिंह दिखे थे। कहाँ है राघवेंद्र सिंह?